आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला लूप एंड दैट इज अ व्हाइल लूप। किस टाइप के क्वेश्चंस व्हाइल को लेके पूछे जाते हैं इंटरव्यू में, तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक डिफरेंस के साथ कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। अगर मैंने आपसे बोला यही प्रोग्राम 1 to लिमिट तक चलना है, n तक चलना है, तो आपने यूजर से एक नंबर ले लिया n में और अब मैंने 10 की जगह क्या लिख दिया, n लिख दिया। तो यही प्रोग्राम अब आप देखो, अब आपसे पूछा जाएगा एंटर द लिमिट। अब अगर मैंने लिमिट दी मान लो 5, तो ये प्रोग्राम केवल 1 to 5 प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिमिट दी 50, तो यही प्रोग्राम 1 to 50 प्रिंट कर देगा। 500 तो 1 to 500 प्रिंट कर देगा। ये एडवांटेज होता है लूप का कि एक बार आपने लिमिट ले ली तो उस लिमिट तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा और आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज व्हाट द व्हाइल लूप कॉन्सेप्ट कि जब भी हम C++ में लॉजिक लगाएंगे और हमें लग रहा है कि बॉस यहां लूप लग सकता है, तो आप व्हाइल लूप को किस तरीके से यूज करोगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन को एक बार चेक करती है और एक बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। लूपिंग स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूशन करती रहेगी। ये इफ और व्हाइल में मेजर डिफरेंस है। हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर C++ प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां आज हम बात करने वाले हैं पहले लूप की। इफ यू रिमेंबर लास्ट लेक्चर मैंने आपको बताया था लूप क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ लूप पे हम लोगों ने डिस्कस किया था और आई होप आप सीक्वेंस को फॉलो कर रहे हैं। और यदि आप फॉलो कर रहे हैं तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताए थे 3 लूप को हम C++ में यूज करते हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। कॉन्सेप्ट हमने ये देखा था इफ यू रिमेंबर कि लूप के लिए कंपलसरी क्या है, ये हमने बात की थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट। ये सारे कॉन्सेप्ट हमने देखे थे कि इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, कंडीशन क्यों यूज करना है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब क्या होता है। मतलब ऑलमोस्ट लूप के इंट्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को हमने लास्ट टाइम पढ़ा था और मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि C++ में हमारे पास 3 लूप हैं, व्हाइल, फॉर और डू व्हाइल। और उसी सीक्वेंस में आज हम लोग देखने वाले हैं सबसे पहला लूप एंड दैट इज अ व्हाइल लूप। तो आज बात करेंगे व्हाइल को लेके कॉन्सेप्ट की और ऑलमोस्ट मिनिमम 40 प्रोग्राम्स, 30 to 40 प्रोग्राम्स यहां पर हम बनाएंगे व्हाइल को लेके। बहुत सारे अलग अलग ट्रिकी क्वेश्चंस की बात करेंगे, इंटरव्यू क्वेश्चंस की बात करेंगे कि किस टाइप के क्वेश्चंस व्हाइल को लेके पूछे जाते हैं इंटरव्यू में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक डिफरेंस के साथ कि सर कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ये मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, अब इसको व्हाइल से हम समझते हैं। लेकिन उसके पहले अब देखिए, हमने लास्ट टाइम इफ पढ़ा था इफ यू रिमेंबर, है ना। तो इफ में हम क्या देते हैं, कंडीशन, ठीक। और आपको याद है मैंने आपको बोला था कि नेवर टर्मिनेट इफ विद सेमीकोलन। यदि आपने इफ में सेमीकोलन लगाया तो क्या होगा, ये भी हमने लास्ट टाइम बात की थी। तो फिर हमने ये देखा था इफ में हम यहां पर स्टेटमेंट्स लिखते हैं और सिंगल स्टेटमेंट के लिए आपको करली ब्रैकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। ये इफ की बात हो रही है अभी, जो कि हमने कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ी थी, राइट। लेकिन आप देखो सिमिलर काइंड ऑफ सिंटेक्स मैंने व्हाइल का लिखा है कि जब हम व्हाइल लूप को भी यूज करेंगे सो व्हाइल आपसे क्या मांगेगा, कंडीशन, ठीक है। और यहां भी हम सेमीकोलन को यूज नहीं करेंगे, स्टेटमेंट हम यहां भी लिखेंगे। रूल यहां भी वही है कि सिंगल स्टेटमेंट के लिए करली ब्रैकेट ऑप्शनल है, जिसके बारे में अभी आगे हम बात करते हैं, राइट। लेकिन दोनों में डिफरेंस आप समझो। जब आप इफ को कोई कंडीशन देते हैं और अगर ये कंडीशन ट्रू है तो आपका प्रोग्राम इफ को एग्जीक्यूट करेगा और यहां से आगे कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। मतलब अगर कंडीशन ट्रू है, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, तो प्रोग्राम इफ को एग्जीक्यूट करेगा और आगे कंटिन्यू कर लेगा। ध्यान से सुनना। और अगर कंडीशन फॉल्स है तो आपका प्रोग्राम सीधे यहां से आगे आ जाएगा और प्रोग्राम कंटिन्यू करेगा। मतलब इफ ये बोलता है कि बॉस यदि कंडीशन ट्रू है तो इफ एग्जीक्यूट्स ओनली वन टाइम, वो इफ को एक बार एग्जीक्यूट करेगा और आगे प्रोग्राम को कंटिन्यू कर देगा। और फॉल्स है तो सीधे यहां से आगे आ जाएगा और प्रोग्राम कंटिन्यू कर देगा। लेकिन व्हाइल का मतलब क्या है, देखो व्हाइल को हिंदी में क्या बोलते हैं, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, ठीक है। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा। मतलब व्हाइल को एक कंडीशन देना है और जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी, आप देखो कंडीशन ट्रू है, प्रोग्राम फिर ऊपर जाएगा, ट्रू है, मतलब जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी वो इसको रोटेट करता रहेगा। और यही मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि जब भी आपको किसी ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रिपीटेटिव टास्क परफॉर्म करना है, रोटेट करना है पर्टिकुलर कंडीशन तक, तो वहां पर हम व्हाइल को यूज करेंगे। तो व्हाइल इज अ
लूपिंग स्टेटमेंट, व्हाइल इफ इज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। डिफरेंस समझना दोनों में कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट check the condition and execute the code only one time. Looping statement check the condition and continue the execute the statement until the condition is true. जब तक कंडीशन ट्रू है ये लूप चलता रहेगा, राइट? तो अब आप देखो यहां पे कि while का सिंटेक्स हमने क्या पढ़ा कि while को हमें सबसे पहले कंडीशन देना है। तो आप देखिए सिंपल सा प्रोग्राम अगर हम while को यूज करके बात करें कि मान लो मुझे 1 to 10 की एक सीरीज प्रिंट करना है, ठीक है, जहां 1 to 10 नंबर है। और आप समझिए मैं डे 1 से आपको एक ही बात पे फोकस कर रहा हूं कि बॉस एक प्रोग्राम 10 तरीके से बन सकता है और हमें यहां पे लॉजिक्स को इंप्रूव करना है, अलग अलग तरीके देखना है हर प्रोग्राम को बनाने के। तो यहां व्हाइल को बहुत फोकस होकर समझना। मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला था कि यदि आपको अपने लॉजिक्स को इंप्रूव करना है तो लूप से बेस्ट कोई चॉइस ही नहीं हो सकती। और इसीलिए जितने पार्ट लगेंगे व्हाइल के मैं बनाते जाऊंगा, जब तक आपको मेरा सेटिस्फेक्शन नहीं होगा कि बॉस एक एक प्रोग्राम हमने कवर नहीं कर लिया है, तब तक हम व्हाइल को पढ़ते रहेंगे, क्योंकि यहां इंपॉर्टेंट आपके लॉजिक इंप्रूव करना है, ठीक है। और यही हमारा टारगेट है और आपका भी यही टारगेट होना चाहिए। ओके, तो यदि मान लो मैं आई को यहां पर मैंने आपको क्या बोला, मुझे सिंपल से नंबर प्रिंट करना है 1 2 3 4 5 6। नो डाउट प्रोग्राम बड़ा सिंपल है। देखिए आप, अब अगर ये सीरीज मुझे प्रिंट करना है तो मुझे सबसे पहले ये पता करना है कि आई को शुरू कहां से करें, 1 से। और आप देखिए यदि मैं अभी आपसे पूछता हूं आई की वैल्यू 1 है, इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, ध्यान से सुनना, इफ आई लेस देन और इक्वल टू 10, सी आउट, इफ लगाया मैंने, सी आउट आई और आई प्लस प्लस। वीडियो पॉज करके इसका आंसर बताइए मुझे, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम। ठीक है, जब वापस आएंगे तो अगर गलती से भी आपने बोल दिया सर 1 to 10 प्रिंट होगा, तो बॉस समझो फिर आप हो और मैं हूं, है ना। ऐसी गलती तो करना नहीं है। सुनो, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन और ये मैंने इफ लिखा है। इफ का कॉन्सेप्ट क्या है, एक बार चेक करेगा 1 लेस देन और इक्वल टू 10, दैट इज ट्रू। ट्रू पर इसने 1 प्रिंट किया, आई को बढ़ाया, आई की वैल्यू 2 हो गई, लेकिन इसके बाद तो प्रोग्राम आगे निकल गया ना, तो आउटपुट केवल 1 आएगा, ओनली 1, क्योंकि यहां मैंने इफ को यूज किया है। और इफ क्या बोलता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो ट्रू पर ये इफ को एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करके प्रोग्राम को आगे कंटिन्यू कर देगा। ध्यान से सुन। और आप क्या चाहते हैं कि सर जब तक ये कंडीशन ट्रू है तब तक ये स्टेटमेंट अगर रोटेट होती रही तो मुझे 1 to 10 मिल जाएगा। तो मेरे बच्चे, मेरे लाल, यहां इफ को हटा के क्या लिख दो, व्हाइल। सिंपल। अगर आपने लिख दिया व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 10, तो अब आप देखो लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन कर रहा है। और आप तीनों चीजों पे फोकस करना। ये मैंने किया है इनिशियलाइजेशन, ये है इनिशियलाइजेशन, राइट। ये है कंडीशन, ये हमने दी है कंडीशन, और ये है इंक्रीमेंट ऑफ द लूप, ये है इंक्रीमेंट। ठीक है, एक लूप की बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट। और आप देखिए एक को भी हटाऊंगा तो क्या होगा भी बाद में बताता हूं, पहले एग्जीक्यूशन करते हैं। तो ये लूप किस तरीके से एग्जीक्यूट होगा, एंड नेवर टर्मिनेट व्हाइल विद सेमीकोलन। व्हाइल में सेमीकोलन नहीं लगता है, यदि लगा दिया तो ये वही होगा जो इफ में हुआ था, कि वो उसको ब्लैंक स्टेटमेंट मान लेगा। और क्या होगा उसके बाद वो अपन आगे बात करते हैं कि यदि मैंने व्हाइल में सेमीकोलन लगाया तो लूप एग्जीक्यूशन में क्या चेंजेस हो जाएंगे। विल डिस्कस इट, डोंट वरी अबाउट दिस, राइट। लेकिन अभी फिलहाल इसका एग्जीक्यूशन अगर हम देखें, आई की वैल्यू कितनी है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू है ना। इसको एग्जीक्यूशन समझो, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। इसने आई को प्रिंट किया, क्या प्रिंट किया इसने, सपोज 1, है ना। मैं यहां लिख देता हूं, ये मैंने यहां लिख दिया, इतनी जगह पे अपन आउटपुट दिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 1, ठीक है। और इसके बाद मैंने यहां पर एक काम और किया, सी आउट आई, ठीक है। और इसी के बाद मैंने लिख दिया स्लैशन, ताकि हमें नेक्स्ट रिजल्ट नेक्स्ट लाइन पे मिले, ठीक। एंड देन आई प्लस प्लस, देन आई प्लस प्लस, ठीक। तो अब देखो अब आपके प्रोग्राम ने कंडीशन चेक की, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। ट्रू पर इसने आई को प्रिंट किया, 1, स्लैशन, नेक्स्ट लाइन आई प्लस प्लस, अरे आई कितना हो गया, 2। लूप फिर ऊपर जाएगा और आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। फिर 1 को प्रिंट, 2 को प्रिंट करेगा, आई प्लस प्लस, 3 लेस देन और इक्वल टू 10, ट्रू। 4 5 6 7 8 9 10 प्रिंट करने के बाद जब आई प्लस प्लस हो तो आई कितना हुआ, 11 लेस देन और इक्वल टू 10, फॉल्स।
तो डिफरेंस समझ में आया आपको कि यदि मैं इफ लिखता हूं तो इफ क्या करेगा, कंडीशन को एक बार चेक करेगा और इफ को एग्जीक्यूट करके आगे बढ़ जाएगा। व्हाइल क्या कर रहा है, जब तक उसको कंडीशन ट्रू मिलती रहेगी वो लूप को कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा, राइट। तो व्हाइल का कॉन्सेप्ट आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। अब आप देखिए, यदि मान लो मैं यहां पर, जैसे मैंने आपको याद है बताया था कि इनफाइनाइट लूप क्या होता है, देखो आप अगर आपने ये प्रोग्राम लिखा, इसको सिस्टम पे भी एग्जीक्यूट करके देखेंगे हम, डोंट वरी। अब मैंने इसमें इंक्रीमेंट नहीं किया, देयर इज नो इंक्रीमेंट स्टेटमेंट, राइट। अब आप देखो लूप कैसे चल रहा है, आई की वैल्यू 1, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, क्या प्रिंट करेगा 1। फिर लूप ऊपर गया, 1 लेस देन और इक्वल टू 10 ट्रू, 1 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 1, रुकेगा कैसे, कंडीशन फॉल्स हो ही नहीं रही है। तो इससे क्या होगा, जब आउटपुट आप इसको टाइप करोगे तो आप देखना स्क्रीन 1 1 1 1 1 1 1 1 प्रिंट करते रहेगी, एंड दैट इज एन इनफाइनाइट लूप। ये आपका प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चला गया। अब कोई तरीका नहीं आपको इनफाइनाइट लूप को ब्रेक करने के लिए आउटपुट स्क्रीन को क्लोज करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट द इनफाइनाइट लूप, राइट। तो ये ध्यान रखना कि किसी भी लूप को अगर प्रॉपर एग्जीक्यूट करना है तो उसका इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट तीनों कंपलसरी है। और एक बार पहले कॉन्सेप्ट को समझ लो, फिर मैं आपको बताता हूं व्हाइल को लेके ट्रिकी क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन उसके लिए बस एक बार आपको व्हाइल लूप समझ में आ जाना चाहिए। फिर हम बात करेंगे कि किस तरीके के ट्रिकी क्वेश्चंस इंटरव्यू में पूछे जाते हैं और किस तरीके से उनके आंसर देना है। लेकिन एक बार पहले व्हाइल के कॉन्सेप्ट को हम समझ लें, सो दैट हमें लूप क्लियर हो जाएगा। और इमीडिएट अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी, राइट। तो अगर अब मैंने आई प्लस प्लस लिखा है, सो आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। और अब क्वेश्चन एक ये भी आता है कि सर आपने बोला था डिक्रीमेंट, डिक्रीमेंट कब करेंगे। अरे देख, अगर मैं सेम प्रोग्राम आपसे बोलता हूं 10 to 1 प्रिंट करना है, तो अब आप आई को 10 दोगे, आई को इनिशियलाइज कितने करोगे 10 से। क्या लिख दिया हमने, व्हाइल आई ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 लिख दिया, एंड सिंपल वही स्टेटमेंट सी आउट आई स्लैश एन, ताकि, और अब आई प्लस प्लस की जगह क्या लिखेंगे, आई माइनस माइनस। तो देखो आप, अब आई की वैल्यू 10 है, मतलब आपका इनिशियलाइजेशन कितने से हुआ, 10 से। 10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, 10 को प्रिंट किया। आई माइनस माइनस, आई कितना हो गया 9, 9 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 ट्रू, फिर ऊपर गया ना 9 को प्रिंट किया। और ये नेक्स्ट लाइन 10 9 8 7 6, चलता रहेगा प्रोग्राम। कब तक, जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती है। कंडीशन फॉल्स कब होगी, जब आई की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 फॉल्स। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है कि रिपीटेटिव टास्क को लेके प्रोग्रामिंग का मतलब क्या होता है। ये लॉजिक्स है कि यहां पर आपको ये सोचना पड़ेगा कि बॉस अगर ये रिपीटेशन होगा तो मुझे रिजल्ट इस तरीके से मिलेंगे। गॉट इट। तो ये कॉन्सेप्ट अभी हमने 1 to 10 के लिए बोला, ठीक है। जो पिछला प्रोग्राम मैंने बनाया था वो 1 to 10 के लिए था। लेकिन अगर सपोज करो मैं आपसे बोलता हूं कि 1 to 10 नहीं, 1 to लिमिट, 1 to n, n मतलब यूजर से पूछो कितने नंबर प्रिंट करना है, अप टू द लिमिट ऑफ इंटीजर, क्योंकि इंटीजर की अपनी एक लिमिट होती है 4 बाइट की, और अगर 2 बाइट है तो 2 बाइट की लिमिट होती है, राइट। तो यदि अब आप चाहते हैं सेम प्रोग्राम, सर मुझे 1 to 10 नहीं, मुझे 1 to n या 1 to लिमिट तक प्रिंट करना है, तो फिर क्या करोगे आप, अरे सिंपल है, यहां यूजर से बोल दो सी आउट एंटर द लिमिट। मैं सिस्टम पे नो डाउट मैं आपको सारे प्रोग्राम प्रॉपर बता दूंगा, यहां आप केवल लॉजिक पे फोकस करो बेटा। मैं बार बार एक ही बात आपको बोलता हूं कि बोर्ड पे आपका पूरा फोकस केवल लॉजिक पे होना चाहिए। सिंटेक्स को यहां दिमाग मत लगाओ कि सर आपने वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया, सेमीकोलन नहीं लगाया, अरे सिस्टम पे सब प्रॉपर बनाएंगे, लॉजिक बोर्ड पे समझना पड़ेंगे। अगर मैंने आपसे बोला यही प्रोग्राम 1 to लिमिट तक चलना है, n तक चलना है, तो आपने यूजर से एक नंबर ले लिया n में, और अब मैंने 10 की जगह क्या लिख दिया, n लिख दिया। तो यही प्रोग्राम अब आप देखो, अब आपसे पूछा जाएगा एंटर द लिमिट। अब अगर मैंने लिमिट दी मान लो 5, तो ये प्रोग्राम केवल 1 to 5 प्रिंट करेगा। अगर मैंने लिमिट दी 50, तो यही प्रोग्राम 1 to 50 प्रिंट कर देगा। 500 तो 1 to 500 प्रिंट कर देगा। ये एडवांटेज होता है लूप का कि एक बार आपने लिमिट ले ली तो उस लिमिट तक आपका प्रोग्राम कंटिन्यूअसली रोटेट करता रहेगा और आपको रिजल्ट्स मिलते रहेंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, दिस इज व्हाट द व्हाइल लूप कॉन्सेप्ट, कि जब भी हम C++ में लॉजिक लगाएंगे और हमें लग रहा है कि बॉस यहां लूप लग सकता है, तो आप व्हाइल लूप को किस तरीके से यूज करोगे। ठीक है, तो ये तो अभी हमने व्हाइल को लेके एक सिंपल सा प्रोग्राम देखा कि हाउ टू यूज द व्हाइल लूप, कि किस तरीके से हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे। ठीक है, और ऐसे एम्पल्स ऑफ प्रोग्राम है। जैसे सपोज अगर मैंने आपसे बोला कि बॉस मुझे 1 to 10 तक नंबर भी प्रिंट करना है और लास्ट में इनका सम भी निकालना है,
1 to n, नॉट 10, 1 to n तक, मुझे 1 to n तक सारे नंबर प्रिंट करना है। जैसे सपोज करो क्वेश्चन ये है कि यदि मैं यूजर से लिमिट लेता हूं, मान लो आपने लिमिट ली सी आउट, एंटर द लिमिट, ठीक, आपने बोला एंटर द लिमिट, ओके। अब इस लिमिट को आपने स्कैन कर लिया यूजर से, सीन एन, सीन एन। अब एन में आपके पास लिमिट है, आपको इस लिमिट तक सीरीज प्रिंट करना है 1 2 3 4, 1 2 3 4, लेकिन लास्ट में मुझे इसका टोटल भी चाहिए कि अगर यूजर ने लिमिट 5 दी है तो 1 to 5 और 5 इन नंबर का टोटल कितना आ रहा है, 2 + 1 3 + 3 6 + 4 10 + 15। यदि n की वैल्यू 5 है तो 1 to 5 तक के नंबर और उनका टोटल। तो आप देखो क्या करोगे, लॉजिक सोचो। i को आपने 1 से इनिशियलाइज किया, लूप हमने लगा दिया while i < n तक, लूप हमने लगा दिया 1 to n तक, राइट। और यहां पर हमने क्या लिख दिया, सी आउट i, या i को प्रिंट कर दिया, ठीक है, /n, ताकि नेक्स्ट लाइन पे रिजल्ट आ जाए, ओके। और अब अगर आपको इन नंबर का टोटल भी चाहिए तो लॉजिक क्या बोलता है कि एक वेरिएबल है सम नाम का, जिसकी इनिशियल वैल्यू रख देंगे 0 और यहां पर लिख देंगे सम = सम प्लस i, दैट्स इट। और यहां लिख दिया सी आउट टोटल इज, और ये हमने सम को प्रिंट कर दिया। तो लॉजिक समझ में आया क्या किया हमने, 1 to n तक जो लूप चल रहा है, हमने उस लूप में 1 to n तक के नंबर प्रिंट किए और उसी के साथ साथ उसका सम भी प्रिंट करते जा रहे हैं। तो आप देखिए लूप क्या चल रहा है, पहली बार i की वैल्यू 1, सम की इनिशियल वैल्यू है 0, सम की इनिशियल वैल्यू कितनी है 0, i की वैल्यू 1 है, 1 < 5, सपोज लिमिट मैंने 5 दी है, n की वैल्यू हमारी 5 है, तो 1 < 5 दैट इज ट्रू। सी आउट आई क्या प्रिंट किया उसने 1, और वही 1 जाके सीधे सम में जुड़ गया, तो सम में 0 से अब वैल्यू 1 हो गई। नेक्स्ट टाइम देखिए अब इसमें मैं मिस कर रहा हूं i++, तो यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा i++। अगली बार i बढ़ के 2 हो गया, 2 < 5 ट्रू, उसने i को प्रिंट किया दैट इज 2। अब सम में जाके i जोड़ा तो 1 + 2 3, फिर i++ 4, 4 < 5 ट्रू, सॉरी 3 के बाद 3 + 3 6, 4 + 6 10, 5 + 10 15। तो जब i की वैल्यू 6 हो जाएगी तो लूप टर्मिनेट। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि लॉजिक क्या हो रहे हैं, लूप किस तरीके के लॉजिक को यूज कर रहा है, ठीक है। वो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को रोटेट कर रहा है और आपके प्रोग्राम के हिसाब से हम लॉजिक बदलते जा रहे हैं। पिछली बार मैंने केवल सीरीज बोला था तो आपने सीरीज का लॉजिक लगाया, अब मैंने ये बोल दिया कि मुझे सीरीज के साथ सम भी प्रिंट करना है, तो हमने लॉजिक लगा के सम भी निकाल लिया। और ये एक प्रोग्राम अलग अलग तरीके से बनेगा। पहले एक बार आप व्हाइल को क्लियर कर लो कि व्हाइल किस तरीके की प्रोग्रामिंग के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। देखो आप अब समझो, अभी हमने 1 to 10 का एक प्रोग्राम बनाया था, राइट। यदि मैं आपसे बोलता हूं कि बॉस मुझे एक नंबर की टेबल प्रिंट करना है, टेबल ऑफ अ नंबर, ये प्रोग्राम है सपोज टेबल ऑफ नंबर का, हाउ टू प्रिंट टेबल ऑफ अ नंबर, ठीक है। टेबल मतलब क्या, आपके अगर कोई छोटा ब्रदर हो ना, छोटा ब्रदर सिस्टर हो, 3rd 4th 5th में बड़ी प्रॉब्लम होती है उनको, सर टेबल ही याद नहीं होती, हिंदी में बोले तो पहाड़ा, ठीक है। जो हिंदी में हमने पढ़ा है पहाड़ा भी पढ़ा है, ठीक है। 2 की टेबल, 4 की टेबल, 6 की टेबल, 18 की टेबल, 23 की टेबल। तो आप देखिए ये सॉफ्टवेयर बना के दे दो उसको, कितना खुश हो जाएगा वो। उसको बोलना एक नंबर एंटर का, टेबल अपने आप जनरेट हो जाएगी। अगर तेरे को 5 की टेबल चाहिए 5 की टेबल जनरेट हो जाएगी, 10 की टेबल 10 की टेबल जनरेट हो जाएगी, 23 की टेबल जनरेट हो जाएगी। देखो आप कैसे जनरेट होगी। क्या किया हमने, इसके लॉजिक को समझना मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं, आप केवल यहां लॉजिक की बात कर रहे हैं। मान लो मैंने क्या किया, यूजर से एक नंबर लिया जिसकी टेबल जनरेट करना है, हमने बोला एंटर अ नंबर, ठीक है। ये नंबर हमने यूजर से स्कैन कर लिया, सीन ले लिया n में, ठीक। अब इस नंबर की आपको टेबल जनरेट करना है, तो मैंने लूप क्या लगाया, while i को 1 से इनिशियलाइज किया और लूप ये लगाया while i < 10। सुनना ध्यान से, ठीक है। सी आउट, फिलहाल मैंने लिखा सी आउट i, ठीक है, /n और i++। अभी n का कोई रोल ही नहीं है इस प्रोग्राम में। ये किस चीज का प्रोग्राम है, 1 to 10, 1 to 10। तो आपको आउटपुट क्या मिलेगा, अभी आपका आउटपुट ये मिलेगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और आप मुझे बताओ, इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, एंटर अ नंबर, ठीक है।
आप मुझे बताओ किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करने का लॉजिक क्या होता है? मतलब मान लो आपको 5 की टेबल प्रिंट करना है, तो जरा दिमाग लगा के लॉजिक सोचो। अगर इस नंबर में जितने मेरी सीरीज प्रिंट हुई है, अगर मैं इसमें 5 का मल्टीप्लाई करते जाऊं तो 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, 5 into 1, 5, 5 into 2, 10, 5 into 3, 15, 5 into 4, 20, 5 into 5, 25, 5 into 10, 50। किसी भी नंबर की टेबल अगर आपको जनरेट करना है तो उसका सिंपल सा लॉजिक है, उस नंबर को 1 to 10 में मल्टीप्लाई कर दो तो टेबल जनरेट हो गई। और इसी को लॉजिक कहते हैं बच्चे। फर्स्ट टाइम अगर सुन रहे हो, समझ रहे हो तो बहुत ध्यान से सुनो, लॉजिक कैसे लगाए जाते हैं प्रोग्राम के। मैंने आपको बोला था ना, लूप से बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं। लॉजिक अगर सीखना है, और लॉजिक ही तो है, सब कुछ लॉजिक से है यहां आईटी। मैंने आपको डे 1 पे यह बात बोली है बॉस, एक बार अगर आपके लॉजिक क्लियर हो गए, लॉजिक बिल्डअप हो गए, तो लैंग्वेज बदलती है, लॉजिक वही रहता है। चाहे C++ हो, जावा हो, पाइथन हो, C# हो, लैंग्वेज बदलती है, लॉजिक कभी नहीं बदलते। हर लैंग्वेज उन्हीं लॉजिक्स को लेके बात करती है, बस लिखने के तरीके बदलते हैं। जो यहां Cout लिखा जा रहा है वो C में printf लिखा जाता है, वो जावा में system.out.println लिखा जाता है, वही पाइथन में प्रिंट लिखा जाता है। लिखने के तरीके बदलते हैं, लॉजिक कभी नहीं बदलते। राइट? तो यहां पर आप समझो, अगर इस नंबर को मैं 5 की टेबल प्रिंट करना है या 10 की टेबल, तो i लिखने के बजाय अगर मैं लिख दूं n मल्टीप्लाइड बाय i, मतलब मैंने क्या बोला, जो नंबर हमने एंटर किया है उसको मल्टीप्लाई कर दिया 5 into 1, तो अब जो आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 5 into 1। एक्चुअली 5 into 1 to 10 प्रिंट नहीं होगा। लेट्स सी n की वैल्यू कितनी है, 5। सपोज मैंने n की वैल्यू दी है 5, ठीक है, द वैल्यू ऑफ n इज 5, तो 5 लूप तो यही चल रहा है, 1 लेस देन और इक्वल टू 10, 5 into 1 5, सेकेंड टाइम i++ 2, 5 into 2 10, 5 into 3 15, 5 into 4 20, 5 into 10 50। अब आप 7 का नंबर दे दो, 8 दे दो, 23 दे दो, 18 दे दो, 29 दे दो, कोई भी नंबर दे दो आप, लॉजिक एक बार प्रोग्राम लिख दिया। अब आप बोलो कौन से नंबर की टेबल आपको प्रिंट करना है। कॉन्सेप्ट समझ में आया कि किस तरीके से लूप हमारी हेल्प करेगा और किस टाइप के प्रोग्राम। ये तो अभी शुरुआत है केवल, यहां तो मुझे आपको केवल लूप बताना है। प्रोग्राम तो अभी हम देखेंगे लूप को लेके, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, रिवर्स ऑफ नंबर, पैलिंड्रोम नंबर, आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, और देयर आर लॉट ऑफ प्रोग्रामिंग जो कि अभी हम आर्मस्ट्रांग नंबर, ठीक है, सर्चिंग, सॉर्टिंग, बहुत सारे प्रोग्राम अभी आने वाले हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि आपको आई होप व्हाइल लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हम व्हाइल लूप को यूज करेंगे प्रोग्रामिंग में। क्लियर है? तो ये टेबल किस तरीके से जनरेट करना है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड। राइट, अब देखो आप, यदि मैं अभी आपसे बोलता हूं कि बॉस चलो नेक्स्ट प्रोग्राम अगर हम देखें, मैं आपसे बोलता हूं सिंपल ये सीरीज मुझे प्रिंट करना है 1 4 9 16 25 अप टू 100, बस ये 1 4 9 16 25 36 49 अप टू 100 तक लास्ट। अब जरा आप सोचो, इस प्रोग्राम को अगर आप देखोगे तो कुछ समझ में आ रहा है कि ये सीरीज क्या है, किस तरीके की सीरीज है ये। मैंने आपको बोला ना बेटा, एज अ बिगिनर अगर आप बात कर रहे हैं तो छोटे छोटे से लॉजिक ही लगाने पड़ेंगे। अगर आप प्रोफेशनल बनना चाहते हैं तो शुरुआत छोटे लॉजिक से होगी। राइट, तो यहां पर आप सोचो जरा, थॉट प्रोसेस में लेके आओ कि ये एक्चुअली कौन सी सीरीज है। तो बिल्कुल अगर आपके दिमाग में आ रही है 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है ये नंबर, सॉरी 10, 1 2 3 4 5 का स्क्वायर है, तो हमें 1 2 3 4 5 तो प्रिंट करते आता है ना, ये बनाया अभी प्रोग्राम हमने 1 to 10। तो आप सोचिए अगर इसी प्रोग्राम में अगर मैं कुछ इस तरीके से लिखूं, इंटीजर i इक्वल्स टू 1, और अभी हमने क्या लिखा, वाइल i लेस देन और इक्वल टू 10, ठीक है, Cout i और i++, तो ये है प्रोग्राम 1 to 10 का। पिछले प्रोग्राम में जब मैंने इसमें n का मल्टीप्लाई कर दिया था तो मुझे टेबल मिल गई थी। अब इसी प्रोग्राम में अगर मैं यहां पर i की बजाय लिख दूं i इंटू आई, रादर देन i प्रिंट करने के, अगर मैं i इंटू आई को प्रिंट कर दूं तो ये ऊपर वाली सीरीज जनरेट हो जाएगी। देखिए 1 into 1, 2 into 2, 3 into 3, 4 into 4, 1 into 1 1, 2 into 2 4, 3 into 3 9, 4 into 4 16, 5 into 5 25, अप टू 10 into 10 100। और आप थोड़ा सा स्पेस चाहते हैं तो यहां पर आप
या तो सेट डब्ल्यू को यूज कर दीजिए या फिर आप स्लैश टी लगा दो सेम लाइन पे अगर आउटपुट चाहिए तो इंपॉर्टेंट ये है लॉजिक। ये सब स्लैश एन स्लैश टी तो आता है हमें, आउटपुट कैसे बढ़िया डेकोरेट करना है वो तो सब कर लेंगे। इंपॉर्टेंट लॉजिक है, लॉजिक आपको समझ में आ रहे हैं कि नहीं। तो व्हाइल लूप को लेके ये जो कॉन्सेप्ट अभी हमने देखिए अब एक बार शुरुआत से देखिए, हमने जो बात की थी व्हाइल लूप कि C++ में जो पहला लूप अभी हम पढ़ रहे हैं और वो भी पार्ट 1, क्योंकि अभी तो बहुत से प्रोग्राम, बहुत से ऑप्शन अभी हम व्हाइल लूप को लेके बात करने वाले हैं। लेकिन स्टेप 1 पे मुझे आपको केवल ये एक्सप्लेन करना है कि बॉस व्हाइल लूप किस तरीके से एग्जीक्यूशन करता है। तो हमने डिफरेंस देखा कंडीशनल स्टेटमेंट और लूपिंग स्टेटमेंट में, कि कंडीशनल स्टेटमेंट कंडीशन को एक बार चेक करती है और एक बार एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है। लूपिंग स्टेटमेंट जब तक कंडीशन ट्रू है एग्जीक्यूशन करती रहेगी। ये इफ और व्हाइल में मेजर डिफरेंस है, क्योंकि अगर क्वेश्चन आता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडीशनल स्टेटमेंट एंड लूपिंग स्टेटमेंट, तो आपको ये डिफरेंस बताना है कि कंडीशनल स्टेटमेंट ओनली चेक द कंडीशन वन टाइम एंड एग्जीक्यूट द कोड। लूपिंग स्टेटमेंट एग्जीक्यूट द लूप अंटिल कंडीशन इज ट्रू। जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड कॉन्सेप्ट हमने ये देखा कि बॉस किस तरीके की कोडिंग में आप एक लूप के लिए जो हमने 3 चीजें इंपॉर्टेंट बोली थी, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन और इंक्रीमेंट, हमने इस पे बात की कि इनिशियलाइजेशन क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, इंक्रीमेंट क्या होता है, और अगर एक को भी मिस कर दिया तो क्या होगा। ठीक है, अगर आपने I++ नहीं किया तो ये प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप में चले जाएगा। अभी प्रैक्टिकली भी बताता हूं आपको ये चीज। फिर हमने कुछ छोटे छोटे से प्रोग्राम देखे जहां पर हमने टेबल ऑफ नंबर की बात की, n नंबर तक सीरीज कैसे प्रिंट करना है। ठीक है, टेबल ऑफ नंबर कैसे जनरेट करना है, हाउ टू जनरेट द टेबल ऑफ अ नंबर, हाउ टू जनरेट द स्क्वायर नंबर ऑफ द सीरीज की 149, और ऐसी तो एम्पल ऑफ सीरीज है जिनके बारे में भी हम बात करेंगे। नंबर ऑफ सीरीज देखेंगे, डोंट वरी। लेकिन पहली स्टेप में ये समझ में आया। और एक प्रोग्राम मैंने आपको सम का भी बता दिया था कि एक्चुअली ये जो प्रोग्राम है जहां हमने सम की बात की थी कि कभी एक प्रोग्राम आता है कि राइट ए प्रोग्राम टू प्रिंट 1 + 2 + 3 + 4 + 5 का सम, तो यही प्रोग्राम है सम कैसे निकालते हैं। और ऐसे सम के भी 1 by 1, 1/(1), 2/(2) का सम, इवन ऑड नंबर का सम, प्राइम नंबर का सम। लेकिन एक बार सारे सम के पहले लूप, उसके बाद सारी चीजें। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है, फोकस्ड हुए हैं आप। ठीक है, और मैं बार बार बोल रहा हूं बेटा, लॉजिक इंप्रूव करने का सबसे बेस्ट तरीका है लूप, अगर मेरी बात मानोगे तो। क्योंकि जितने लॉजिक आप लूप को लेके लगा सकते हो, जितनी शानदार प्रोग्रामिंग लूप को लेके चलती है, बाकी में तो है कॉन्सेप्ट, लेकिन लूप, बॉस लूप तो लूप है फिर। ओके, और ये तो अभी शुरुआत है केवल, ये तो अभी केवल शुरुआत है। तो जब बात कर रहे हैं ना, एक ही प्रोग्राम को हम 10 तरीके से बनाएंगे, क्योंकि मैं हमेशा बार बार एक ही बात बोलता हूं, इंटरव्यूअर आपसे तरीके बदलेगा। ठीक है, वो आपसे बोलेगा बॉस एक प्रोग्राम को 3 तरीके से बना के बताओ, तो आपको हर लॉजिक आना चाहिए। क्योंकि मैंने पहले भी कई बार बोला है बेटा, अगर भविष्य बनाना है, अगर लक्ष्य को प्राप्त करना है, तो तरीका बदलो, इरादा नहीं। तरीके बदलते जाओ, पहुंचेंगे लक्ष्य तक तो पहुंचेंगे। और मैं एक ही बात कहता हूं बेटा कि फोकस रखो अपना स्टार्टअप, अपने देश में अपना स्टार्टअप, अपना मालिक खुद बनना है। अल्टीमेट फोकस तो हमारा यही है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट लेक्चर में व्हाइल के ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ, कुछ और इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स के साथ, जहां पर मैं आपको बताने वाला हूं ट्रिकी क्वेश्चंस, कि किस तरीके के क्वेश्चंस व्हाइल को लेके ट्रिकी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। जैसे अभी तो हमने एक प्रोग्राम मैंने आपको दिया कि टेबल ऑफ नंबर प्रिंट करना है, जिसका लॉजिक हमने लिखा। अब नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको कुछ प्रोग्राम दूंगा जिसका आउटपुट आपको बताना है, किस प्रोग्राम का आउटपुट क्या होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात नेक्स्ट क्लास में व्हाइल के ही कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। बने रहिए, फोकस्ड रहिए, खुश रहिए, बाकी तो सब आसान है। ठीक है, तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।